हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ लर्न। हम आज क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने सीखा था व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे पहचानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरह के इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है, ये जो वेरिएबल है x, जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यानी कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मस्ट बी 2। इससे एक बात और भी हम देखते हैं, अगर ये कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, इफ a बिकम्स 0, इफ a becomes 0, तो a से जब आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा? तब ये पहला जो टर्म आप देख रहे हैं ये 0 हो जाएगा। यानी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज नॉट 2। तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज हमें पता चल रहा है कि a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये कभी 0 नहीं हो सकता है। b 0 हो सकता है, कांस्टेंट टर्म c 0 हो सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a, दैट कैन नॉट बी 0। 4.3 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 से बाकी को दूसरे पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। इस जो एक्सरसाइज है इसमें हमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। एक है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है और वो भी बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और दूसरा हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि ये कोई इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधर आचार्य ने फॉर्मूला को बनाया थे। इसका क्रेडिट श्रेय जाता है श्रीधर आचार्य, श्रीधराचार्य, एक इंडियन मैथमेटिशियन। ही वाज इंडियन मैथमेटिशियन। तो इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैथ्स में कंट्रीब्यूट किया और ये क्या फॉर्मूला है हम बाद में देखेंगे जब हमारा क्वेश्चन आएगा। तो पहला सब हम करते हैं। पहला जो प्रॉब्लम है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पहले हम जानेंगे कि रूट्स कभी एग्जिस्ट हो भी सकता है, कभी रूट्स एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते हैं। एक्चुअल में रूट्स का यहां पर मतलब है रियल रूट्स। अगर रियल नंबर में आपका रूट्स आएगा तो आप इस क्लास में, क्लास 10 में कहेंगे रूट एग्जिस्ट। अगर रियल नंबर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि रूट्स डजंट एग्जिस्ट। तो रियल नंबर में रूट्स क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हमारा इस तरह का कोई एक इक्वेशन है, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर a आप देख सकते हैं, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू 1। अब रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है इसको देखने के लिए आपको करना पड़ेगा b स्क्वायर माइनस 4ac को आपको निकालना पड़ेगा। a, b और c का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करके आप देखिए वेदर दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
जीरो है कि नहीं। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac greater than or equal to 0, then roots exist, otherwise there is no real roots। अब हम इसको लेके एक फील कर लेते हैं। बी स्क्वायर का मतलब है -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है 5 इंटू सी का वैल्यू है 1। -2 का स्क्वायर 4 -20, यानी कि आपका वैल्यू निकलता है -16। -16 इज लेस देन 0, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो इस तरह का अगर आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के आप देखेंगे कि आपका 0 से छोटा आता है, लेस देन 0 आता है, तो आपको ये करने का जरूरत नहीं। बट इफ दे आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है, दैट मीन्स दे एग्जिस्ट, then you have to find out the roots of the quadratic equation by completing the square method। completing the square method कैसे करते हैं आपको चलिए बताते हैं। नंबर 1, इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड को आपको स्क्वायर बनाना है किसी भी तरह का। आप चाहे तो x प्लस y का होल स्क्वायर बनाइए, नहीं तो x माइनस y का होल स्क्वायर बनाइए, किसी तरह स्क्वायर इधर बनाने का है। तो 2 इज नॉट ए स्क्वायर नंबर, इसलिए ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि इसको हम किसी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए एक बात तो कर सकते हैं, अगर 2 से हम डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0/2, 0 ही बनेगा। देखिए हमने क्या किया, बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि ये थोड़ा फोकस देने का सवाल तो है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका पहला है कि मैंने पहला टर्म को होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो मैंने देखा कि 2 को हम स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या कर दिया, इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। तो इससे करने से हमारा क्या फायदा हुआ, एक्स स्क्वायर को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स का मतलब है एक्स का होल स्क्वायर। अब माइनस 2a भी हमें करना है, तो 2 इंटू एक्स तो हमें मालूम है, पहला टर्म तो मालूम है, इंटू बी हमें करना है। देखिए 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7/2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 7/2 को हम जरूर ही 2 ऊपर भी 2 नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर कट कुट के हमें 7/2 ही बनने वाला है। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, देख लीजिए 2 इंटू 7/4 हमें अगर इस तरह से लिखते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 7/4, यानी कि हम a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में लिख दिया। अब हमें फर्स्ट वैल्यू यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर का a का पता चल गया कि a इक्वल टू x और b का वैल्यू चल गया 7/4। तो यहां पर b स्क्वायर यानी कि 7/4 का स्क्वायर यानी 49/16। ये हमने जब लिखा तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये स्क्वायर मेथड बोल रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। लेकिन रुको, यहां पर हमारे सवाल में यहां था 3/2,
लेकिन हमने लिख डाला 49/16। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कहीं लिखना है x+5 और आप लिख देते हैं, आप इसके बदले में लिख देते हैं x+8, क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? x+5 को x+8 आप कभी नहीं लिख सकते हैं। लेकिन आपको कुछ मालूम है, ये 5 के साथ कुछ तो ऐड है। कितना ऐड है? 3 ऐड किया है। 5 से 3 ज्यादा है, इसलिए अगर 3 को माइनस कर देते हैं तो आपका बात बराबर हो जाएगा। अगर x+5 में कुछ ज्यादा लिख देते हैं तो जितना आपने ज्यादा लिखा उसको आपने माइनस कर दो तो बात आपका करेक्शन हो जाएगा। आपने जो मिस्टेक किया उसका करेक्शन हो जाएगा। तो इसी टेक्निक का हम यूज करेंगे। 49/16, देखिए हमें लिखना था 3/2, लिख डाला हमने 3/2 के जगह हमने कुछ ज्यादा लिख दिया। कितना लिखा? 49/16 लिखा। 3/2 के साथ कुछ ज्यादा लिखा और लिख के हमारा रिजल्ट क्या आया? 49/16। तो हम अगर कितना ज्यादा लिखा वो अगर हमें पता चल जाएगा तो उसको क्या करेंगे? हम यहां पर माइनस कर देंगे। तो a = 49/16, ये हम जो एक्स्ट्रा लिखे हैं उसको सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं। -3/2, 16, 49 - 24 यानी कि 25/16। हमें पता चल रहा है कि यहां पर 3/2 के जगह पर 49/16 लिखा, यानी कि हमने 20/16 को ज्यादा लिखा। आप माइनस कर दीजिए। मैंने जो गलती किया था उसका मैं करेक्शन कर दिया, इसलिए आपका स्टेटमेंट जो ऊपर था वही नीचे रहा, लेकिन कुछ दूसरा फॉर्म में रहा। अब इससे क्या फायदा हो रहा है उसको देखिए। अब अपने फायदा को देखिए। x² - 2x × 7/4 + 49/16 को यहां से यहां तक को आपने लिख डाला x - 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -25/16 को अगर हम राइट साइड को लेके जाते हैं तो +25/16 हम लिख सकते हैं। तो अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेने से इसका जस्ट स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि हमें मिल गया x - 7/4 इक्वल टू, अब 25/16 का हमें स्क्वायर रूट लेना है। क्या आपको मालूम है स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है? हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत मामूली है, दिस इज 5। कैसे निकाला आपने 5? आपने किया 25 को 5 × 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, इसलिए आपने स्क्वायर रूट को भी हटाया, स्क्वायर को भी हटाया, लिख दिया 5। लेकिन कोई होशियार बच्चा अगर होगा वो कहेगा सर हम ये भी लिख सकते हैं -5 × -5, क्योंकि -5 × -5 भी हमें 25 ही मिलने वाला है। इसलिए हम रूट को अगर हटाते हैं और एक पेयर में से एक को लेते हैं तो -5 बनता है। तो अब से आप समझ गए √25 का वैल्यू है +5 एंड -5। सिर्फ +5 लिखना गलत होगा, क्योंकि +5 को भी स्क्वायर करने से 25 आता है और -5 को भी स्क्वायर करने से 25 होता है। तो इस प्लस और माइनस का वैल्यू को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं +-5, और इसे पढ़ा भी जाता है इस तरह से +-5। तो अब आप समझ रहे हैं, इसका अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो x - 7/4 आता है, और 25/16 का स्क्वायर रूट लेने से +-5/4। तो इसका दो वैल्यूज है, एक तो है 5/4 और दूसरा है -5/4। तो अब देखते हैं
इफ x minus 7 by 4 equal to 5 by 4, x minus 7 by 4 equal to 5 by 4, then x equal to 5 by 4 minus 7 by 4 को इधर लेके जाइए, 7 by 4, 4, 5 plus 7, 12, यानी कि x का वैल्यू निकला 3। एक बार आपने प्लस रखा, एक बार आपको वैल्यू को माइनस भी रख के देखना है। इफ x माइनस 7 by 4 इक्वल टू माइनस 5 by 4, देन x इक्वल टू माइनस 5 by 4 प्लस 7 by 4, यानी कि 4 माइनस 5 प्लस 7, 2, यानी कि 1 by 2। तो इस तरह से देखिए आपका x का वैल्यू निकला, x इक्वल टू 3 और 1 by 2। दो वैल्यू निकलना भी चाहिए। आपको पिछले वीडियो में बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा रूट्स 2 निकलेंगे। चलिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके लिए कुछ नया हो सकता है। इसके लिए इस पर काफी फोकस दीजिए कि लेफ्ट साइड को हमने किस तरह से स्क्वायर के फॉर्म में लिखा और जो भी एक्स्ट्रा हुआ उसको भी हमने स्क्वायर के फॉर्म में लिखा। फिर इस तरह से हमें सॉल्व करना है। हम आगे का मैथ भी देखते हैं। नंबर 2, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि 2x स्क्वायर किसी चीज का स्क्वायर नंबर हो नहीं सकता है, इसलिए 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। चलिए, x को तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां पर हमें 2ab के फॉर्म में लिखना है। 2ab के फॉर्म में लिखना है तो 2 इंटू एक्स बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि नीचे जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा। यानी कि इस यहां पर 2 इंटू ए बी, ए तो x है a, और b के जगह पर क्या है 1 by 4 है, इसलिए 1 by 4 b का स्क्वायर जब करेंगे 1 by 16। 1 by 4 देखिए, आप क्लास 8 से पढ़ते आए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसलिए आप देख रहे हैं इस जगह पर आप लिख सकते हैं x प्लस 1 by 4 होल स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू ए इंटू 1 by 4 प्लस 1 by 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन ये काम करते हुए हमने क्या किया, यहां पर लिखना था -2 और हमने लिख डाला 1 by 16। -2 में कुछ ज्यादा एडिशन कर दिया और लिख दिया 1 by 16। हमने जो भी एडिशन किया उसको हमें करेक्शन करना है, यानी कि जो अगर हमने प्लस कर दिया ज्यादा तो उसको फिर माइनस करके हमें उसको करेक्ट करना है। तो अगर हम -2 प्लस ए इक्वल टू 1 by 16 इस तरह से सोचते हैं तो हमने कितना यहां पर ज्यादा लिख दिया, इसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं। 1 by 16 प्लस 2 यानी कि 33 by 16 आपने यहां पर ज्यादा ऐड किया था। इस तरह से आप समझ सकते हैं, लिखना था -2 लेकिन आपने लिख डाला 1 by 16 बिना पर्पस से नहीं, आप इसको स्क्वायर करने के चक्कर में आपने इसको ज्यादा लिखा, तो कोई बात नहीं है, आप माइनस कर दीजिए। जितना भी आपने ज्यादा लिखा उसको आपने
माइनस कर दीजिए, आपका करेक्शन हो गया। अब आप पिछले सम में जैसा किए थे, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू -33/16 को इधर ले जाने से 33/16 बनेगा। अब अगर इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो x प्लस 1/4 लेफ्ट साइड में मिल गया, लेकिन इसका अगर 33 का अगर रूट करते हैं तो आपका निकलता है, आप 33 का रूट नहीं कर सकते हैं, स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है क्योंकि दिस इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। सो इसको आप √33 लिख सकते हैं, √33 लिख सकते हैं, यहीं पर आप छोड़ सकते हैं। लेकिन स्टॉप, हमने बताया था आपको 25 को प्लस माइनस 5 लिखने के लिए, क्योंकि +5 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 25 बनेगा, उसी तरह -5 को भी 2 बार -5 × -5 करने से 25 बनता है। इसलिए 25 का स्क्वायर रूट को +-5 लिखा जाता है। तो क्या 33 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, आपको यहां भी ±√33 लिखना चाहिए। तो यहां पर ±√33/16 का तो स्क्वायर रूट आपको मालूम है 4, इसलिए ये चलेगा। ±√33/4, क्योंकि दोनों साइड का हमने क्या किया, स्क्वायर रूट किया। अब x प्लस 1/4 इक्वल टू एक बार लेंगे प्लस, एक बार लेंगे माइनस। तो अगर √33/4 है तो x का वैल्यू निकला √33/4 -1/4, 4 √33 -1। एक रूट तो आपका निकल गया, एक x का वैल्यू 1 निकला, यानी कि एक रूट निकल गया। दूसरा, when x प्लस 1/4 इक्वल टू माइनस, इसका मतलब ही है +√33/4 और -√33/4। सो when it is -√33/4, so x equal to -√33/4 -1/4, यानी कि 4 and -√33 -1। सो x का वैल्यू ये दोनों निकला, रूट्स आर √33 -1/4, -√33 -1/4. This is your answer. The two roots are like this. देखते हैं नंबर 3, 4x² + 4√3x + 3 = 0। अब ये तो 4x² सबको मालूम है, इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। 4 हमेशा स्क्वायर नंबर है, इसलिए x² भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकल गया, a² + 2 × a × b। अब देखिए 2 × 2 = 4, 4 तो यहां है, और 4 × x ये भी है, तो आप इसको लिख सकते हैं √3, यानी कि 4 2 × 2 = 4 √3x। यहां पर कोई आपको तकलीफ नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर ना आपको डिवाइड करना पड़ा, ना ही कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ा, क्योंकि यहां पर 2 × a की जगह 2x और b की जगह √3, और यहां भी देखिए यहां पर क्या है, 3 है, जिसको हम बहुत ही आराम से √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √3 का स्क्वायर 3 होता है, यानी कि हमें किसी भी तरह से
इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ, इक्वल टू 0। लेकिन क्या हमने रूट एग्जिस्ट होता है कि नहीं देखा था? नहीं देखा था। चलिए देखते हैं। a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4√3 एंड c इक्वल टू 3। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, 4 4 16, 16 इंटू 3 माइनस 48 माइनस 48 यानी कि बन गया 0। देखिए हमने बताया था b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो रियल रूट एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब है हमने देख लिया कि यहां पर रियल रूट्स होगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर का मतलब ही है 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3 दो बार, यानी कि 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, यानी कि 2x इक्वल टू माइनस √3, x इक्वल टू माइनस √3/2। इसको भी सॉल्व करने से माइनस √3/2 आएगा, इसको भी सॉल्व करने से माइनस √3/2 आएगा। लेकिन है दो रूट, द टू रूट्स आर the two roots of the given quadratic equation are minus √3/2 and minus √3/2। आगे चलकर जब हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे तब देखेंगे कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 बनता है तो हमें रूट्स तो निकलते हैं, लेकिन दोनों रूट्स के वैल्यू सेम आते हैं, इक्वल आते हैं। तो हमने इसको भी सीखा कि अगर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 नहीं आते हैं, इक्वल टू 0 भी आ सकते हैं, और इक्वल टू 0 आते हैं तो हमारे रूट्स का वैल्यू क्या होता है? इक्वल होता है। चलिए हम नंबर 4 देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें भी पहला काम होगा, हमें रूट्स एग्जिस्ट करता है या नहीं उसको निकाल लेते हैं। इसके लिए b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आपको a, b और c का वैल्यू निकालना आ गया है। a यहाँ पर 2, b यहाँ पर 1 x का कोएफिशिएंट एंड c इज कांस्टेंट टर्म 4। तो b 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू a का मतलब है 2 इंटू c का मतलब है 4। 1 माइनस 32 यानी कि माइनस 31 जो है आपका नेगेटिव नंबर, यानी कि 0 से कम। सो सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac is less than 0, so no real roots exist. No real root exists. तो इसमें आपको कुछ नहीं करने का है। अगर रूट्स एग्जिस्ट करता है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 होता है, फिर आप किसी रूट्स को निकाल सकते हैं। हालांकि हम बार बार बात कर रहे हैं नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। आपने
आगे चलकर अगर 11-12 में आप मैथ्स पढ़ेंगे तो उसके बाद आप समझ में आएगा कि इस तरह का माइनस में जब आता है b² - 4ac, उससे हम रूट्स कैसे निकालते हैं। लेकिन ये क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है। चलिए हम आगे का नंबर 3 करते हैं। 2 को हम स्किप कर रहे हैं। नंबर 3 में देखते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन x - 1/x = 3 where x not equal to 0। इसके लिए ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। x not equal to 0 ये लिखना पड़ता है, क्योंकि x अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 1/x यानी कि ये वाला जो टर्म है वो अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए ये x के वैल्यू 0 नहीं हो सकता। यही यहां पर कहा है, तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। x - 1/x = 3 इस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। x फ्रैक्शन का सम या सब्ट्रैक्शन आपको मालूम है, x² - 1 = 3। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 के नीचे 1 है, यानी कि x² - 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा। 1 से मल्टीप्लाई होने से वो तो सेम रहता है, इक्वल टू 3 × x 3x। इसको देखिए, आप लिख सकते हैं x², 3x को इधर लाने से -3x और -1 तो पहले से इधर था, इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, आप देख सकते हैं, जरूर है, क्योंकि ax² + bx + c, जहां पर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -3 है, c का वैल्यू -1 है, तो ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम अगर फैक्टराइज करते हैं तो हमें निकल जाता है x का दोनों रूट्स। लेकिन आप अगर देखेंगे तो यहां पर जो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का बात हम अभी तक कर रहे थे, ये यहां पर करना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? 3 को आप किसी तरह स्प्लिट नहीं कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने से इसका 1 आने वाला है। देखिए 1 है और यहां पर भी 1 है, 1 × 1 1। तो 3 को किसी भी 2 इंटीजर में आप स्प्लिट नहीं कर सकते हैं जिसका प्रोडक्ट 1 आने वाला है। तो इसके लिए हम जब इंट्रोडक्शन इसका दे रहे थे तो आपको श्रीधर आचार्य का जिक्र किया था। हाँ, श्रीधर आचार्य हमारे इंडियन मैथमेटिशियन, जिन्होंने इतना अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का सूत्र बताया, फॉर्मूला बताया, और इससे पूरे अलजेब्रा का एक बहुत बड़ा डायरेक्शन दे दिया। इससे हमारे कितने सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोच सकते हैं। चलिए हम इस फॉर्मूला को लर्न करते हैं। तो रूट्स यानी कि x का वैल्यू जो निकलेगा 2 निकलने वाला है, और ये निकलेगा इस फॉर्मूला से -b ± √b² - 4ac upon 2 × a। -b ± √b² - 4ac upon 2a, ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का रामबाण कहिए। यह रामबाण, क्योंकि इससे मिडिल टर्म आपको नहीं भी आता है तो भी आप इससे निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स है, और आप अगर याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये हो जाएगा। तो यहां पर देख लीजिए, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू -1। b = -3, तो -b में हम क्या डालेंगे? माइनस, और b का वैल्यू है -3, इसलिए b का वैल्यू हमने -3 डाला। हर चीज को आप
नोट करेंगे, क्योंकि माइनस ये जो है फॉर्मूला का माइनस है और ये -3 जो है बी का वैल्यू है। आप कोई बच्चा -3 लिख देते हैं, उससे मैथ्स गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस ये फॉर्मूला का माइनस है और ये -3 जो है आपका इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है ये -3 है, इसलिए ऐसे लिखना जरूरी है। प्लस माइनस √b², यानी कि -3 का स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा कीजिए, -4 इंटू ए का मतलब है 1 इंटू सी, अगेन माइनस में, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखिए, बाय 2 इंटू ए, 2 इंटू 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 का होल स्क्वायर 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 जा 4 बाय 2। इसको आप लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस √13 बाय 2, यानी कि आपका x का वैल्यू निकला, दो वैल्यू निकला, एक है 3 प्लस √13 बाय 2 और दूसरा वैल्यू 3 माइनस √13 बाय 2। आप अगर इकट्ठा ऐसे लिख देते हैं x = 3 प्लस माइनस √13 बाय 2, फिर भी आपका सही आंसर है, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब ही है x का दो वैल्यू है। ये सिद्धार्थाचार्य का जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने सीखा, ये आपका पहला सवाल था। इसके सवाल आगे भी करेंगे, आप इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करने का आप देख लीजिए कैसे प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगला सवाल भी इसी तरह का है, आपको इसको सॉल्व करना है। x + 4 इंटू x - 7, ऊपर में रहेगा x - 7 माइनस ब्रैकेट में x + 4। इसको सॉल्व इस तरह से किया जाता है। आप में से कुछ अभी तक भी सोच रहे हैं कि इसको इस तरह से कैसे सॉल्व करें, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम एक करके दिखा रहे हैं, आप इस पे मास्टरी कीजिए, क्योंकि इस तरह का जो सॉल्यूशन है, सॉल्व करने का तरीका है, आपको मैथ्स में आता रहेगा। 1/x + 4 माइनस 1/x - 7, इसका कंपैरिजन आप इस तरह से कीजिए, 1/4 माइनस 1/7। आप किस तरह से करते हैं इंटीजर का सब्ट्रैक्शन? यहां भी आपका 7 मल्टीप्लाई करते हैं, यहां भी 4 मल्टीप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है, 4 7 = 28, 7 4 = 28, डिनोमिनेटर इक्वल बन गया। इसे कहते हैं मेकिंग द डिनोमिनेटर इक्वल। लेकिन डिनोमिनेटर अगर माइनस मल्टीप्लाई किए 7 से, यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है 7 से, यहां 4 से किए तो यहां भी 4 से करना पड़ता है। इसके लिए आपका नीचे 28 आ गया, तो ऊपर आप जब इक्वल डिनोमिनेटर आ जाता है तो आप यहां पर ऊपर में जो न्यूमरेटर है उसका इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 7 - 4/28। तो इसी तरीका से हम इसको भी करेंगे। देखिए थोड़ा जगह लगेगा, 1/x - 7। तो इसको जब दोनों को जिस तरह से यहां पर 4 को 7 से मल्टीप्लाई किए हैं, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, यहां भी आप कर दीजिए x - 7 से, और यहां कर दीजिए x + 4 से। तो x - 7 से जब एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, यहां भी हमें x - 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां पर x + 4 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया नीचे, तो इधर भी ऊपर में x + 4 से
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक इसी मेथड का फॉलो कर रहे हैं। अब हमारा डिनोमिनेटर में सेम है, देखिए x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 4, यानी कि हम इस तरह से अभी दोनों को इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों अब हमारे डिनोमिनेटर जो है सेम हो चुका, और उसको ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। x माइनस 7 माइनस, और माइनस है इसलिए इसे बहुत केयरफुली आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, x प्लस 4। जब भी आपको बाइनोमियल टर्म के आगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन के आगे माइनस करना है, तो आप हमेशा उसे जिसको माइनस करना है उसके ब्रैकेट में आप कवर कर दीजिए। अगर ब्रैकेट नहीं करेंगे तो आपको साइन चेंज करने में गलती होने का चांस है। x माइनस 7 माइनस रहने से माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 4, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। इसी का मैं बात करता इधर, आप देख लीजिए। आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्टली यहां पर इस तरह से कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, x को x के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब माइनस 7 का माइनस 7x, और माइनस 7 इंटू प्लस 4 माइनस 28, ऊपर में x माइनस 7 माइनस x माइनस प्लस माइनस 4 इक्वल टू, हमने तो छोड़ ही दिया था 11/30, इक्वल टू 11/30। छोड़ना नहीं है किसी को, हाथ पकड़ोगे तो पकड़ के ही रखना है। अब देखिए x और माइनस x कैंसिल हो रहा है, यानी कि माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 क्या होता है, माइनस 3x। जिन बच्चों को अभी भी इंटीजर का थोड़ा भी कंफ्यूजन है, अगर आप नहीं सोच रहे हैं माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11 किस तरह से हो रहा है, या तो प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 किस तरह से हो रहा है, आप जरूर ही मैथोलर्न चैनल में इंटीजर को सर्च कीजिए। इंटीजर्स, मैं बहुत पेशेंस के साथ इंटीजर्स का वीडियो बनाया है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा 100% क्लियर। मैं बार बार बता रहा हूं, आप इंटीजर्स को देखिए, ये हर वक्त आपको काम में आने वाला है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू माइनस 30 इंटू 11। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू माइनस 30 इंटू 11 डिवाइड बाई ये 11 को अगर नीचे लाएंगे तो 11 कैंसिल हो रहा है। आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना थोड़ा स्टेप ज्यादा किया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और माइनस 30 जब लेफ्ट साइड को आएगा तो प्लस 30 बन जाएगा, और इधर बन जाएगा 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0,
ये आप मिडिल टर्म से काफी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि -3 आपको मालूम है, -2 और -1 को ऐड करेंगे तो -3 बनता है, इसलिए x स्क्वायर -2x -x + 2 = 0। इस दोनों में से x कॉमन लीजिए, x - 2, और इस यहां से -1 कॉमन लेने से x - 2 = 0। यानी कि आपका फैक्टर्स बन गया x - 2 इंटू x - 1 = 0। x का वैल्यू 2 and 1, क्योंकि x - 2 = 0, then x = 2, x - 1 = 0, then x = 1। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी अगर आपको मालूम नहीं है, मैं इस डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूं। आप वॉल्यूम 1 में भी जब पार्ट 1 बनाया था, उसमें भी मैं नीचे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का लिंक दिए हुए थे। आप अगर उसको देखेंगे तो आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पर भी क्लैरिटी आ जाएगा। चलिए हम आगे का नंबर 4 को करते हैं। अगला सवाल है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. इस तरह का सवाल अगर कंफ्यूजिंग लगता है, आप क्या कीजिए, जिसको निकालने के लिए आपको कहा गया है द पर्सन्स प्रेजेंट एज, अभी का उम्र क्या है। अभी का उम्र आप किसी को वेरिएबल को आप लेट कर लीजिए, लेट हिज एज बी एज, यानी कि प्रेजेंट एज, हिज प्रेजेंट एज बी x years। ठीक है, x years, अभी उसका एज x years है, तो इसका रहमान एज 3 years ago, his age 3 years ago कितना एज होगा। आपका भी अगर एज 15 years है, आप कैलकुलेट कीजिए 3 years ago what was your age? Your age was 15 - 3। आपका एज था 15 - 3, आप पीछे जा रहे हैं, तो एगो का मतलब है पीछे, यानी कि इसका एज, आज का एज अगर x है तो 3 साल पहले उसका एज था x - 3 years। ठीक है, और 5 years from now का मतलब है अब से। आज अगर आपका 15 years है तो 3 साल के बाद आपका एज बन जाएगा 15 + 3, यानी कि आप आगे जा रहे हो 3 साल के बाद। तो यहां पर 5 साल के बाद है, हिज एज 5 years from now, यानी कि आज के बाद, from now = x। ये एगो था आज से 3 साल पहले, तो x - 3 अभी है 5 साल के बाद, यानी कि x + 5 years। यही आपको समझने का है। जो आपका सवाल में थोड़ा मार पेच रहता है, यही रहता है। इसको आप अगर आसानी से समझ गए, आपका सम्स एकदम बिल्कुल क्लियर बन गया। अब कहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं आपको मालूम है। 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होता है, 3 का 1/3 होता है। तो रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज 3 years ago, यानी कि इसका रेसिप्रोकल 1/x - 3, और रेसिप्रोकल्स कहा है तो इसका भी रेसिप्रोकल 5 years from now, इसका भी रेसिप्रोकल। और क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, यानी कि ये जो 3 साल पहले का एज का रेसिप्रोकल है, 5 साल बाद का रेसिप्रोकल है, इसका सम करते हैं जब, हमें क्या मिलता है, इज 1/3। अब आप फिर से देखिए, सम्स को पढ़िए, प्रॉब्लम को। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now,
रेसिप्रोकल, यानी कि इसका रेसिप्रोकल बनाना पड़ेगा और फिर द सम ऑफ का है तो सम करना पड़ेगा। इज 1/3 इक्वल टू 1/3। अब पहले आप जिस तरह से किए हैं उसका आप हेल्प लीजिए। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, यहां पर x माइनस एक्स प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 1/3, यानी कि x प्लस एक्स 2x, 5 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए यहाँ, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। होप आपको मल्टीप्लीकेशन आता है, एक क्लास 8 से आप पढ़ते आए हैं। x का इस दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि इस तरह से भी आप सीख सकते हैं, x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से हम करते आए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 3 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 2 ज़ा 6। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 6x इधर आ जाएगा, माइनस 6x तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x यानी कि माइनस 4x, और माइनस 15 इधर है, ये प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 इक्वल टू 0। अब आपको ये भी मिडिल टर्म से आसानी से हो जाएगा। अगर आप 21 का प्राइम फैक्टरेशन कर रहे हैं 21 का, तो देखिए 21 का कोई प्राइम फैक्टरेशन नहीं होता है अलावा 3 इंटू 7 के, और काफी आसानी से आप देख रहे हैं माइनस 7 प्लस 3 अगर लिखते हैं तो आपको मिल जाता है माइनस 4। इससे आसान और क्या हो सकता है। तो आपको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। x यहां पर इस ग्रुप में x कॉमन लीजिए, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3। देखिए x प्लस एक्स माइनस 7 जब 0 होता है, यानी कि इसका x इक्वल टू आपका निकला 7, यानी कि रहमान का प्रेजेंट एज निकल गया 7 इयर्स। लेकिन 2 एज भी निकल सकता है। देखिए x प्लस 3 इक्वल टू जब 0 रखते हैं तो हमारा x का वैल्यू निकलता है माइनस 3। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए x का 2 रूट तो इक्वेशन का निकलने वाला है, लेकिन जहां पर एज का सवाल है, एज कभी माइनस में हो नहीं सकता है, इसलिए आप इसको रिजेक्ट करेंगे या नेग्लेक्ट करेंगे। रिजेक्ट, एज कैन नॉट बी इन माइनस, सो हिज एज प्रेजेंट एज इक्वल टू हिज प्रेजेंट एज, Rahman's present age equal to 7 years. This is the answer. काफी इंटरेस्टिंग मैथ है। अगर आप इंटरेस्ट लेके समझते हैं तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago पास्ट में और 5 years फ्रॉम नाउ यानी कि फ्यूचर में उसका रेसिप्रोकल जब करते हैं आपका इक्वेशन इस तरह से निकलता है। चलिए नंबर 5 को करते हैं, फिर हम करेंगे पार्ट 2 को कंक्लूड, और अगला वीडियो में हम पार्ट 3 में टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खत्म करेंगे। चलिए नंबर 5 को देखते हैं।
In a class test, the sum of Cephali's marks in mathematics and English is 30. तो sum of marks in mathematics and English दोनों का ऐड करने से मैथ में जितना मिला है और इंग्लिश में जितना मिला है दोनों को ऐड करने से उसका मार्क्स है 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, अगर वो 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज़्यादा मिल पाती और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम पाती तो उसका जो मार्क्स का प्रोडक्ट है वो 210 के बराबर हो जाता. उसका दोनों मार्क्स का सम है 30. अगर उसे मैथ्स में 2 ज़्यादा मिल जाता और इंग्लिश में 3 कम मिलता फिर उसका जो मार्क्स का मल्टीप्लाई करने से यानी कि प्रोडक्ट करने से जो मिलता वो है 210. चलिए इसको समझते हैं. तो हमें मैथ का मार्क्स और इंग्लिश का मार्क्स को निकालना है. तो हमें दिया हुआ है मैथ का मार्क्स और इंग्लिश का मार्क्स मिला के 30 है. तो हम लिख सकते हैं लेट मार्क्स obtained in math in मैथ में x मिला है. हमें तो जरूरत है किसी एक वेरिएबल का जरूरत है तो मैथ में x मिला है. तो इंग्लिश में कितना मिला? देखिए मैथ में अगर 14 मिलेगा तो इंग्लिश में कितना मिलेगा? 30 माइनस 14. यानी कि यहां अगर x मिलेगा, अगर मैथ्स का मार्क्स x है तो इंग्लिश का मार्क्स कितना है? 30 माइनस x. ये ट्रिक को समझना पड़ेगा आपको क्योंकि दोनों ऐड करने से 30 आना चाहिए. तो x और 30 माइनस x को ऐड करते तो x और माइनस x कट जाता है, आपको 30 मिलता है. तो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ इक्वल टू x. सो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश इक्वल टू 30 माइनस x, क्योंकि दोनों को ऐड करने से 30 आने का है. ठीक है, ये तो इस तरह से कह रहा था. लेकिन अब आपका कंडीशन दे दिया गया है अगर मैथ्स में 2 ज्यादा आता, केस 2, अगर मैथ्स में ज्यादा आता मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ इक्वल टू x प्लस 2. अगर मैथ्स में x तो आया, x के बदले x प्लस 2 आ जाता और मार्क्स इंग्लिश में चलो 30 माइनस x तो ऐसे नॉर्मल मार्क्स है, लेकिन अगर इंग्लिश में 3 कम आ जाता, 3 लेस यानी कि -3. इंग्लिश में अगर 3 मार्क्स कम आ जाता तो केस 2 में क्या है? मैथ में x प्लस 2 आ रहा है और इंग्लिश में 30 माइनस 3 27 माइनस x. तो इसका जो प्रोडक्ट है, तो ये जो नया मार्क्स है x प्लस 2 इंटू 27 माइनस x. देखिए x प्लस 2 क्या है? ये केस में जो दिया हुआ है, अगर मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा आता, इंग्लिश में 3 नंबर कम आता यानी कि 27 माइनस x आता, तो ये दोनों का प्रोडक्ट 210 होता. 210 होता. आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए. 27 इंटू x 27x, 27 इंटू 2 54, माइनस x इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू प्लस 2 माइनस 2x. माइनस 210 को इधर लेके आइए क्योंकि हमारा टेक्निक ही है कि राइट साइड को 0 करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे
और राइट साइड को 0 करने से हमें बीच में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे या किसी तरह से फैक्टराइजेशन करके x का दोनों रूट निकालना है। -x² को पहले लिख देते हैं। 27x माइनस 2x क्या बन जाएगा +25x और -210 और 54 इसको जब ऐड करते हैं -210 एंड 54 को जब ऐड करते हैं तो देखिए 210 काफी बड़ा है 54 से, इसलिए रिजल्ट आएगा हमारे माइनस। और इसका डिफरेंस देख लेते हैं 210 और 54 का 6 156 सो यहां पर -156 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा माइनस थोड़ा रहता है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है आपको, इसको सारे को साइन चेंज कर दीजिए। देखिए -1 अगर डिवाइड करते हैं, इधर भी 0 से -1 डिवाइड करते हैं तो राइट साइड को 0 ही रहेगा। 0 को किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसलिए आपको काफी लिबर्टी मिलता है कि इसका सारे का साइन आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहां पर देखते हैं x² -25x + 156 इक्वल टू 0। वन 156 को आपको फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको देखना है कि -25 को आप किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, जो आपका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने का टेक्निक है। 2 7 2 14 8 2 16 बस, और तो फैक्टराइजेशन होगा नहीं। अब देखिए ये बहुत आसानी से आपका निकल गया। 2 2 4 4 3 12 12 और 13। देखिए x² -13x -12x क्या बनता है -13 -12 -25 और -13 और -12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 156 हो रहा है, प्लस 156 इक्वल टू 0। अब इस ग्रुप में आप कॉमन लेते हैं तो x कॉमन जाता है, x -13 और -12 कॉमन जाएगा तो x -13 इक्वल टू 0। यानी कि x -13 एक फैक्टर हुआ और दूसरा फैक्टर हुआ x -12 इक्वल टू 0। यानी कि x का 2 वैल्यू निकला, x -13 इक्वल टू 0। सो x का एक वैल्यू निकला 13, दूसरा वैल्यू निकला 12। अब आपको निकालना है मैथ्स में और इंग्लिश में क्या मार्क्स निकला। मैथ्स का वैल्यू अगर इफ x इक्वल टू 13, सो मैथ्स में क्या है, मैथ्स में आपको मार्क्स मिला 13 मार्क्स। और इंग्लिश में 30 - x 30 - 13 क्योंकि x का वैल्यू 13 है यानी कि 17। मैथ्स 13 एंड इंग्लिश 17। एक केस 1 में इफ x इक्वल टू 13, अगर सेकेंड केस में x इक्वल टू 12, देन मैथ्स में आया 12 और इंग्लिश में 30 - 12 यानी कि 18। तो 2 आंसर निकला। मैथ्स में 13 और इंग्लिश में 17 आ सकता है, मैथ्स में 12 और इंग्लिश में 18 आ सकता है। उम्मीद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के
अभी तक का सफर बहुत अच्छा रहा और उम्मीद करते हैं आगे का सफर भी अच्छा ही रहेगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और लाइक्स दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कंसिडर टू सब्सक्राइब मैथ विल लर्न। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।